अस्सलाम वालेकुम जी। नून लीग बिल आखिर परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए मान चुकी है, तैयार हो चुकी है। किन शराइत पर नून लीग परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए मानी है, और दूसरी तरफ आपको यह भी बताएंगे कि चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान राबिते एक बार फिर से बहाल हो चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच चुके हैं, जहां उनकी नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ और होने क्या जा रहा है, इसके साथ साथ आर्मी चीफ की जानिब से अहम तरीन बयान जारी कर दिया गया है, यह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही की, जिसके हवाले से बताया यह जा रहा है कि नून लीग मशरूत तौर पर मान चुकी है उनको वजीर आला पंजाब बनाने के लिए। यह क्या खबर है आपके सामने रखते हैं। विफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में इलेक्शन या परवेज इलाही को वजीर आला मानने को तैयार हो गई है। जराये के मुताबिक नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से राबिते में है और उनकी जानिब से ठोस बात सामने आने पर नून लीग आगे बात करेगी। जराये के मुताबिक चौधरी बिरादरान के राबिते भी बहाल हो गए हैं, लेकिन सियासी मामलात पर बात नहीं हुई। नून लीग जराये ने बताया कि परवेज इलाही की डबल गेम नहीं चाहते, वाज़े तौर पर सामने आना होगा। जराये के मुताबिक नून लीग पंजाब के इजलास में मुतवक्के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने की हिदायत की गई है और डिवीजन के सुदूर को लिस्टें तैयार करने का कहा गया है। इस हवाले से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चौधरी शुजात हमारे इत्तेहादी हैं, इनसे बातचीत होती है, हम पहले की तरह डबल गेम नहीं चाहते। जबकि दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच चुके हैं। उनकी नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात हुई है और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल समेत मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए मुस्तकबिल में भी साथ चलते रहने का फैसला किया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में मोनिस इलाही की जानिब से भी अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के दरमियान राबिते बहाल हो गए हैं। परवेज इलाही के साहिबजादे और काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने तस्दीक करते हुए कहा है कि शुजात हुसैन और परवेज इलाही का राबिता बहाल हुआ है, लेकिन मेरी तवील मुद्दत से चौधरी शुजात से मुलाकात नहीं हुई। मोनिस इलाही ने असेंबलियों की तहलील से मुतालिक अभाम खत्म करते हुए कहा कि इमरान खान जो कहेंगे वो ही होगा, ये अटल है। इलेक्शन के मुतालबे पर कोई समझौता नहीं, क्योंकि मौजूदा सूरत-हाल में इंतखाबात वाहिद हल हैं। काफली के रहनुमा ने कहा कि नेशनल हॉकी स्टेडियम जलसे के बाद वालिद को तब्दील पाया। परवेज इलाही इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते पीटीआई और काफली एक साथ चलें। मोनिस इलाही ने कहा कि परवेज इलाही, हुसैन इलाही और मैं मुशावरत से फैसले करते हैं। अलबत्ता हमने ऐसा अमल नहीं किया जिससे इमरान खान की इज्जत पर फर्क आए। इमरान खान हमारे मोहसिन हैं, लेकिन हमारा खानदान मोहसिन कश नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब देखना यह होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या परवेज इलाही और मोनिस इलाही अपने इसी मौके पर डटे रहते हैं या फिर कोई यू टर्न लेते हैं। अच्छा, जिसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ की जानिब से भी अहम तरीन बयान जारी किया गया है। यह बयान क्या है यह भी आपके सामने रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान में अमन और साजगार माहौल पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा और तुर्बत का 2 रोजा दौरा किया। इस मौके पर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि आर्मी चीफ ने पहले रोज यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातह खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का दौरा किया। उन्होंने नौजवान अफसरों और इंस्ट्रक्टर से बातचीत की। इस हवाले से तर्जुमान पाक फौज का बताना है कि आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना महारतों पर तवज्जो देने पर जोर दिया। इसके अलावा आर्मी चीफ को IGFC ने बलूचिस्तान में सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग दी। पाक फौज के सिपा सालार ने कहा कि बलूचिस्तान में साजगार माहौल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और पायदार अमन के लिए
सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यकीनी बनाया जाएगा। तो जनाब, ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, अपडेट्स थी, खबरें थी, मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन खबरों पर अगर आप कमेंट करना चाहें तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।